अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस आफ्टर ईद वेकेशंस। आज का हमारा जो स्टडी टॉपिक है वो है अबाउट दी बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट किस चीज़ को बोलते हैं? बैलेंस्ड बोलते हैं मुतवाज़न को, डाइट बोलते हैं खुराक को, बोलते हैं ग़िज़ा को बोलते हैं। यानी उर्दू में हम बैलेंस डाइट को बोलते हैं मुतवाज़न ग़िज़ा या मुतवाज़न खुराक। अब हमारे बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स यानी खुराक की ज़रूरत क्यों पेश आती है? ग्रोथ के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, लाइफ प्रोसेसेस, ज़िंदगी के प्रोसेस को चलाने के लिए हमारे किस चीज़ की ज़रूरत है? न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, खुराक की ज़रूरत है। अब बैलेंस डाइट किस चीज़ को बोलते हैं? वो खुराक जिसमें सारे वो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होंगे जिसकी हमारी बॉडी के लिए क्या है, ज़रूरत है। लाइक क्या क्या हो गया, यानी इसकी डिफिनीशन हम किस तरह करते हैं? द डाइट विच कंटेन ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, द डाइट विच कंटेन all the essential nutrients, all the essential nutrients which are required for our body, which are required for our body। यानी सारे के सारे बैलेंस डाइट में सारे के सारे वो न्यूट्रिएंट्स आते हैं जिसके हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। पहले ही हम डिस्कस किए क्या क्या ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। प्रोटीन ज़रूरी है, लिपिड ज़रूरी है, कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी है, विटामिन ज़रूरी है, मिनरल ज़रूरी है, यानी जितने भी सारे के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। लेकिन ये एक ख़ास लेवल में अगर हम खुराक को, किसी एक खुराक को, या मतलब हमारे पास जो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स है, ये जब हम ज़्यादा खाएंगे फिर भी हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह है, अगर ये हम खाते हैं फिर भी नुकसानदेह है। बल्कि हमें क्या चाहिए? एक बैलेंस की फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। अब ये बैलेंस डाइट डिपेंड करता है तीन चीज़ों पे डिपेंड कर लेता है। ये डिपेंड कर लेता है एज पर, ये डिपेंड करता है जेंडर पर, और ये डिपेंड कर लेता है एक्टिविटी पर। ये बुक में टेबल दिया हुआ है, वो तुम लोग बुक से देख ले, पूरा लंबा टेबल है, यहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास चावल के अंदर या हमारे पास मिल्क के अंदर प्रोटीन कितने हैं, लिपिड कितने हैं, कार्बोहाइड्रेट कितने हैं। तो MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा टेबल तुम लोग को याद होना चाहिए। अब ये हमारे पास बैलेंस डाइट तीन चीज़ों पे डिपेंड कर लेता है। एज पे, आया कि बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो उसके लिए कितनी खुराक की ज़रूरत होगी। वो एडल्ट हो गया, जवान हो गया, उसके लिए खुराक की कितनी ज़रूरत है। बूढ़ा हो गया, उसको खुराक की कितनी ज़रूरत है। सेकंड है जेंडर को बोलते हैं, आया वो मेल है या फीमेल है, मतलब मर्द है या औरत है। थर्ड डिपेंड करता है एक्टिविटी भी डिपेंड कर लेता है, यानी उस हिसाब से हम जो बैलेंस डाइट है उसको चेंज करते रहते हैं। आगे मैं बताता हूँ किस तरह चेंज करते हैं। थर्ड है हमारे पास एक्टिविटी पे। एक्टिविटी किस चीज़ को बोलते हैं कि वो कोई काम अगर है, जिस तरह मज़दूर होते हैं पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहते हैं, लिहाजा उसके लिए खुराक की ज़रूरत ज़्यादा होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पूरा दिन क्या होते हैं, लेटे रहते हैं, कोई काम नहीं करते, लिहाजा वो खुराक तो लेते ज़्यादा हैं लेकिन बाद में इनके लिए बीमारी का सबब बनते हैं। तो इसको हम कहते हैं, हमारे पास है रिलेशन ऑफ बैलेंस डाइट विद एज, जेंडर एंड एक्टिविटी। रिलेशन ऑफ बैलेंस डाइट विद एज, जेंडर एंड एक्टिविटी। अब जिस तरह के हमारे पास बच्चा पहले पैदा होता है तो अबाउट 16 ईयर तक, बल्कि हम कुछ में बोलते हैं 18 ईयर्स तक, उनकी बॉडी की मुसलसल ग्रोथ होती है। पहले जब बच्चा पैदा होता है वो माँ के पेट के अंदर होता है, एक सेल का होता है, जिसको हम ज़ाइगोट बोलते हैं। लेटर ऑन वो 2 सेल का होता है और इस तरह ये आके पूरा बच्चा बनता है। लेकिन बच्चा क्या होता है, साइज़ में छोटा होता है, ज़ाहिर सी बात है।
तो फिर हमारे जैसे एडल्ट बंदे जब बनते हैं, ये पूरा जवान बनते हैं, तो क्या होती है, इनकी बॉडी के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो 18 साल तक इनको बोलते हैं ग्रोविंग पीरियड बोलते हैं। ग्रोविंग पीरियड, ग्रोविंग पीरियड वो टाइम ड्यूरेशन जिसके अंदर क्या होती है, बॉडी की ग्रोथ होती है, बॉडी की डेवलपमेंट होती है। तो ग्रोविंग पीरियड के अंदर जो मेटाबॉलिक रेट है वो हाई होता है। मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिक रेट किस चीज़ को बोलते हैं? चैप्टर नंबर 6 एंजाइम के चैप्टर में हमने डिटेल से डिस्कस किया था मेटाबॉलिज्म को, कि बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको हम नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिक रेट यानी बॉडी के लिए एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा है। क्यों ज़रूरत ज़्यादा है? ग्रोविंग पीरियड है, क्योंकि बॉडी ने क्या करना है, अपने स्ट्रक्चर बनाने हैं, बोन्स बनाने हैं, स्किन बनाने हैं, अपने ऑर्गन बनाई तो हुई है, उसको मज़ीद क्या करना है, मैच्योर करना है, उसको बड़ा करना है। तो उस टाइम रिएक्शन ज़्यादा होंगे, लिहाजा बॉडी के लिए खुराक की भी ज़रूरत क्या होती है, ज़्यादा होती है। जिसी तरह एक एडल्ट बॉडी है, एडल्ट बॉडी नीड लेस प्रोटीन देन दैट ऑफ मतलब हमारे पास क्या है कि एक एडल्ट बॉडी है। एडल्ट बॉडी किस चीज़ को बोलते हैं कि एक बंदा जवान हुआ है और उसके लिए प्रोटीन की जो मिकदार है कम ज़रूरत होगी। किसकी निस्बत? एक ऐसे बंदे की निस्बत जो कि वो डेवलपिंग के स्टेज में आ रहा है। अब वो डेवलपिंग स्टेज में है तो आइदर वो मेल है या फीमेल है, तो उस वजह से एडल्ट के लिए लेस प्रोटीन की ज़रूरत होगी। इसी तरह हमारे पास देन दैट ऑफ यहाँ पे चिल्ड्रन है, या इसी तरह हमारे पास चिल्ड्रन के अंदर यानी बच्चों के लिए कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत है, और इसी तरह आयरन की भी ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चों के अंदर कैल्शियम की ज़रूरत क्यों ज़्यादा है? चिल्ड्रन नीड मोर कैल्शियम। कैल्शियम का क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि कैल्शियम बना देते हैं, बोन्स को बना देते हैं, हड्डियों को बना देते हैं। एंड आयरन, आयरन की ज़रूरत क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि ये ब्लड सेल को लेके जाते हैं, यानी बच्चों के अंदर, बच्चों के लिए। इसी वजह से क्या कहते हैं, बच्चा जो ही पैदा होता है अम्मी उसको क्या करते हैं, दूध पिलाती है। दूध इस वजह से पिलाती है कि इनकी हड्डियाँ क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। क्योंकि पहले जब बच्चा बनता है तो उनमें हड्डियों की तादाद होती है 270, और जब ये एडल्ट हो जाए तो जो हड्डियाँ हैं, बोन्स है, स्केलेटन है, उनमें हड्डियों की तादाद हो जाती है 206। क्यों हो जाती है? पहले ज़्यादा है बाद में कम है, क्योंकि कुछ हड्डियाँ होते हैं छोटे छोटे, वो आपस में फ्यूज़ जुड़ जाते हैं और इनसे एक हड्डी बनती है। तो इन हड्डियों को मजबूत करने के लिए, इनको आपस में जुड़ने के लिए किस चीज़ की होती है? कैल्शियम की ज़रूरत होती है। और यही जो हमारे बोन्स है, इस हड्डियों के अंदर, जो हमारा खून है इसी हड्डियों के अंदर पैदा होता है, जिसको आगे चैप्टर नंबर 9 में हम इंशाल्लाह तफसील से इसको बयान करेंगे कि ब्लड्स के दो चीज़ें होते हैं, एक प्लाज्मा, एक ब्लड सेल्स होते हैं। तो एक तो कैल्शियम को स्टोर कर लेते हैं, दूसरा इसी बोन के अंदर क्या होते हैं, ब्लड सेल भी पैदा होते हैं, और इसी ब्लड को बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, यानी खून को जिस्म में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कौन लेके जाता है? आयरन लेके जाता है। लिहाजा बच्चों के लिए कैल्शियम और आयरन की ज़्यादा ज़रूरत है। इसी तरह यानी इस टॉपिक को हम कहते हैं कि रिलेशन ऑफ बैलेंस डाइट विद एज, एक्टिविटी एंड जेंडर। अब अगर हम जेंडर की बात करें तो फॉर एग्जांपल एक हमारे पास मेल है, एक बॉय है, एक फॉर एग्जांपल क्या है, बॉय एक गर्ल है, दोनों का जो एज है, उम्र है, वो सेम है, लेकिन डाइट की ज़रूरत, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत किसके लिए ज़्यादा होगी? बॉय के लिए ज़्यादा होगी, क्योंकि इनके बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट होगा वो ज़्यादा होता है। फीमेल के जो बॉडी का, अगर दोनों का एज सेम होगा तो एज कंपेयर टू बॉय, फीमेल के बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है वो क्या होगा? स्लो होगा। लिहाजा मेल के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अबाउट दी प्रॉब्लम रिलेटेड टू न्यूट्रिशन।
प्रॉब्लम। तो यहाँ से तुम लोग को ये बैलेंस डाइट की डिफिनीशन याद होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे ये जो चार्ट दिया हुआ है कि प्रोटीन रोटी के अंदर, मिल्क के अंदर प्रोटीन कितने हैं, कार्बोहाइड्रेट कितने हैं, लिपिड कितने हैं, ये पता होना चाहिए। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मल न्यूट्रिशन। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, जिसको हम नाम देते हैं मल न्यूट्रिशन। मल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स, अगर हमारे न्यूट्रिशन में, ग़िज़ा में कोई प्रॉब्लम आ जाए, प्रॉब्लम किस तरह, किसको बोलते हैं, किस तरह आते हैं, इनको हम मल न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। मल बोलते हैं खराबी को बोलते हैं, यानी डिसफंक्शन को बोलते हैं। अब अगर हम क्या कर लेते हैं, यानी हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए, सर्वाइवल के लिए है, लाइफ प्रोसेसेस के लिए बैलेंस डाइट चाहिए। अगर हम बैलेंस डाइट से कम खाते हैं तो वो आएगा मल न्यूट्रिशन में आएगा। क्यों कम खाते हैं? दुनिया के कुछ कंट्रीज़ लाइक अफ्रीका, वहाँ पे क्या होती है, गुर्बत होती है। तो गुर्बत की वजह से वो क्या कर लेते हैं, कम खाते हैं। या गुर्बत अगर नहीं होती, बैलेंस डाइट नहीं खाते, मतलब सारा का सारा या प्रोटीन खाते हैं या सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो बाकी लिपिड विटामिन नहीं होते, तो फिर भी वो मल न्यूट्रिशन में आते हैं। सेकंड, मल न्यूट्रिशन यानी अगर हमारी खुराक में कोई खराबी किस तरह आ जाती है कि हम क्या कर लेते हैं, ज़्यादा खाते हैं, मतलब कोई काम करते नहीं हैं और अपना खुराक किसी शादी वगैरह पे जाके फ्री का खाना मिल के हम क्या कर लेते हैं, उससे डबल ट्रिपल खा लेते हैं। या कोई एक्टिविटी नहीं होती, तो अगर हम मतलब क्या होते हैं, एक्टिविटी नहीं होती, तो वो क्या होते हैं, हमारे बॉडी में एक किस्म के फैट्स बना देते हैं, वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। और जो हमारे पास मतलब एक है इन न्यूट्रिशन, अगर हम कम खाते हैं फिर मल न्यूट्रिशन है। दूसरे हमारे पास ओवर न्यूट्रिशन, अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो ओवर न्यूट्रिशन हमारे पास, ओवर न्यूट्रिशन अगर हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं। लेकिन अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो हमें एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, तो फिर वो ख़त्म हो जाते हैं और में नहीं आते। तो ये क्या कर लेते हैं, हमारे फिज़िकल हेल्थ को इफ़ेक्ट कर लेते हैं। फिज़िकल हेल्थ आगे ये भी पढ़ेंगे कि किस तरह सारे के सारे मोटापे बन जाते हैं। इसके साथ साथ हमारे मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर लेते हैं। इसके साथ साथ ये क्या कर लेते हैं, रिटार्ड या स्लो ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ क्या होती है, स्लो होती है। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को इफ़ेक्ट कर लेते हैं, ब्लड सिस्टम को इफ़ेक्ट कर लेते हैं। ये क्या है, अगर हम क्या कर लेते हैं, ओवर न्यूट्रिशन लेते हैं। अब मल न्यूट्रिशन को अगेन हम 3 कैटेगरीज में डिफ़ाइन कर लेते हैं। एक है प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन, कि प्रोटीन की मल न्यूट्रिशन की वजह से कौन से बीमारियां काज होते हैं। एक है हमारे पास मिनरल डिफिशियंसी डिजीज़, अगर मिनरल की कमी आ जाए तो बॉडी के अंदर कौन सी बीमारियां पैदा होते हैं। और एक हमारे पास है ओवर इनटेक ऑफ मल न्यूट्रिशन, अगर हम ज़्यादा खाते हैं ज़रूरत से तो फिर हमारे बॉडी पे कौन से इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन, क्योंकि हम पहले ही हमने डिस्कस किया है कि प्रोटीन क्या कर लेते हैं, हमारे बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर्स को बना देते हैं, हमारे मसल को बिल्डअप कर लेते हैं। अब प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन, प्रोटीन की बॉडी के अंदर क्या हो गई, कमी आ गई, तो इनकी वजह से बच्चों के अंदर 2 बीमारियां काज होते हैं। एक है हमारे पास क्वाशिकर, सेकंड हमारे पास है मेरास्मस। और ये दोनों के दोनों, यानी ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है कि प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हैं। 2 बीमारियां, क्वाशिकर है, मेरास्मस है। एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि क्वाशिकर मिनरल की वजह से है, प्रोटीन की वजह से है, कार्बोहाइड्रेट की वजह से है। मेरास्मस प्रोटीन की वजह से है, कार्बोहाइड्रेट। एमसीक्यूज में भी साथ में शॉर्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल फ़र्ज होगा, क्या होगा, फ़र्ज होगा। क्वाशिकर क्या है, ये बच्चों के अंदर एक बीमारी होती है और बच्चा तकरीबन ये 12 मंथ तक, जब बच्चा 12 मंथ का होता है उस टाइम ये बीमारी पैदा होती है।
क्यों होती है? क्योंकि उसको प्रोटीन नहीं मिलते और वो अपने अम्मी का दूध पीना क्या कर लेता है, छोड़ देता है। और इस बीमारी के अंदर क्या होता है, क्वाशिकर के अंदर, कि बच्चा क्या होता है, उनकी हाइट सेम हाइट होती है लेकिन वो इतना इंतहाई क्या होता है, पतला बन जाता है। बुक की तरफ आइए। क्वाशिकर इज ड्यू टू प्रोटीन डिफिशियंसी एट द एज ऑफ अबाउट 12 मंथ्स व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग इज डिसकंटिन्यूड। जब वो दूध पीना छोड़ जाता है। इट कैन आल्सो डेवलप एट एनी टाइम ड्यूरिंग अ चाइल्ड्स ग्रोविंग ईयर। यानी ये ग्रोविंग पीरियड के वक्त पहले मस्ट क्या होगा कि 12 मंथ्स, इसके साथ साथ ग्रोविंग पीरियड के अंदर किसी भी वक्त ये पैदा हो सकता है। इसके बाद हमारे पास मेरास्मस है। मेरास्मस भी एक हमारे पास डिजीज़ है, प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन की वजह से होती है और ये ज़्यादातर पैदा होती है यानी जब बच्चा 6 मंथ से लेकर 12 मंथ्स का होता है। इसमें क्या कर लेता है, जो बच्चा होता है वो अपने फैट्स को बॉडी के अंदर लिपिड्स, चर्बी ख़त्म हो जाती है, चर्बी ख़त्म होगी, उनका जो मसल्स है वो ख़त्म हो जाते हैं, मसल ख़त्म हो जाते हैं यानी वो उम्र में बड़ा होता है लेकिन लगता छोटा लगता है। इसके साथ साथ वो एक ढांचे की तरह दिखाई देता है, स्केलेटन अपीयरेंस बोलते हैं। चिल्ड्रन विद मेरास्मस शो पुअर ग्रोथ, यानी इनके अंदर जो ग्रोथ होती है वो सही नहीं होती, इस वजह से नहीं होती कि उम्र में बड़ा लगता है और दिखाई छोटा दे देता है, तो ये इसको कहते हैं मेरास्मस। तो क्वाशिकर और मेरास्मस तुम लोग को शॉर्ट क्वेश्चन में याद होना चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मिनरल डिफिशियंसी डिजीज़ को। तो आज के टॉपिक में क्या क्या याद होना चाहिए तुम लोग को, बैलेंस डाइट, प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन, वो टेबल, और इसके साथ साथ कि मेटाबॉलिक रेट फीमेल में क्या होता है, कम होता है, मेल में ज़्यादा होता है, चिल्ड्रन में ज़्यादा होता है, एडल्ट में कम होता है। एडल्ट के लिए प्रोटीन की एनर्जी कम ज़रूरत है, हमारा वो बच्चों के लिए क्या है, ज़्यादा है। बच्चों के लिए कैल्शियम आयरन की ज़रूरत ज़्यादा है, एडल्ट के लिए कम है। तो ये पॉइंट्स तुम लोगों को याद होने चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफ़िज़।